नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम यहाँ पर करेंगे नीट का ओल्ड पेपर। देखते हैं नीट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएनएसटी की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, छत्तीसगढ़ बीएससी की कर रहे हो, किसी भी नर्सिंग एग्जाम की कर रहे हो जिसमें आपका बायोलॉजी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नीट में क्या क्या है, नीट में हम जो हैं 2011 से लेकर 2022 तक जितनी एग्ज़ाम में जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं बायोलॉजी के, वो सारे करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको जितनी भी एग्ज़ाम आएगी वहाँ आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। आपका नाम और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वनस्पति विज्ञान और ये पेपर कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ये 2022 का ओल्ड पेपर है। कौन सा है? 2022 का ओल्ड पेपर है और 101 नंबर का क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आ चुका है। कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता? एपोप्लास्टिक पथ के दौरान कौन सा नहीं देखा जाएगा, बताइए। इस संचलन में कोशिका द्रव्य प्रवाह सहायता करता है। एपोप्लास्ट सतत हैं और जल संचय में कोई भी बाधा नहीं डालता। जल का संचालन अंतरकोशीय स्थानों और कोशिका भित्ति द्वारा होगा, या इस संचलन में कोशिका भित्ति के पार जाना नहीं होता। तो कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा गया? तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा कि इस संचलन में कोशिका द्रव्य प्रवाह सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। यह किस कारण से होगा? ये होता है तने की बाहरी परत में सुपेरिन और सुगंधित पदार्थों के एकत्र होने से होगा। देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर का तो दूसरा और चौथा आएगा इसमें। ऑप्शन आपका बी वाला आएगा। 103 नंबर का नहीं, ए वाला आएगा। चौथा और पांचवा 102 नंबर का कौन सा आएगा? पहला और दूसरा। चलिए, एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। यह किस कारण होगा? चौथा पांचवा गलत है, दूसरा चौथा गलत है, तीसरा चौथा गलत है। पहला और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि द्वितीयक उपापचय के स्त्रावण और बहिकाओं के अवकाशिका में उनके एकत्र होने के कारण, और कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन और रेनिन के तनों की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण। निम्न में से कौन से कथन को परभक्षिता से नहीं जोड़ा जा सकता? परभक्षिता से किसको नहीं जोड़ा जाएगा? पारस्परिकरण करने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके कारण। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं कि किसमें पुष्प एक व्यास सममित होते हैं? सरसों, गुलमोहर, केसिया, धतूरा या मिर्च? तो गुलमोहर और केसिया पुष्प एक व्यासमित होते हैं। गुलमोहर और केसिया। ऑप्शन आपका आ जाएगा दूसरा और तीसरा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी? 105। वेरी गुड। mRNA में प्रोटीन में रूपांतरण की क्रिया जैसे ही राइबोसोम की छोटी सब यूनिट mRNA के समीप आ जाती है। वेरी गुड। mRNA का आ जाएगा जैसे ही राइबोसोम की छोटी सब यूनिट mRNA के समीप आएगी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा।
कौन से पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होता है? कौन से पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होगा? पाइसन सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। निम्न में से परागकण के विषय में गलत कथन को बताओ। तो परागकण के लिए मक्खियां और भृंग को आकर्षित करने के लिए पुष्प बदबूदार गंध उत्पन्न करते हैं। नहीं, ये तो सही है। कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागकण करती हैं क्या? नहीं, नहीं करती। बी वाला। पुष्पी पादप में जल के द्वारा परागकण बहुत ही दुर्लभ है। अजैविक परागकण में वायु द्वारा परागकण होता है। ये तीनों सही। ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्न में से किस पादप हार्मोन्स को प्रयुक्त करने के लिए परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है, जबकि यह हार्मोन्स पादप में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाएगा? एथिलीन। एथिलीन। हाल के वर्षों में खीरों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। किस पादप हार्मोन्स को प्रयुक्त करके? एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन्स को प्रयुक्त करने के लिए परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथनों को सेट कर चुनिए। यूक्रोमेटिन एक ढीला बंद हुआ क्रोमोटिन है। हेड्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा होता है, या हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होंगे, या एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के 400 बीपी होते हैं। 109 नंबर का कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा होता है, ये भी सही है। और हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होंगे। पहला, तीसरा, चौथा किस में है? ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही सटीक आंसर। आर्थ्रोपोडा में बहिकंकाल, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा में बहिकंकाल किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होता है। आर्थ्रोपोडा में बहिकंकाल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाता है? डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाएगा? आनुवांशिक प्रतिचित्रण और डीएनए अंगुली छाप दोनों का। ऑप्शन ए, ये कितनी बार मैंने करवा रखा है, अंगुली छाप वाला, डीएनए अंगुली छाप। लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? लैक्टिक अम्ल किण्वन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा विमुक्त होगी? 7% से कम। 7% से कम। निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणिकीय पदार्थों को निकाल सकता है? ऐसा कौन सा यंत्र है? विद्युत अवक्षेपित। कौन सा है? विद्युत अवक्षेपित। मैग्नीशियम, बोरान और लोहा। 114 नंबर का, 114 का। 4321 4321 4321 4321 यहाँ पर लिख देते हैं 4321। मैग्नीज जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन में कार्य करता है। मैग्नीशियम जो होता है श्वसन के एंजाइमों को सक्रिय करता है। बोरान जो होता है पराग के अनुकरण के लिए आवश्यक होता है। और लौह जो होता है कैटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। 4321। और लास्ट क्वेश्चन है, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से सही कथन को चुनिए। सिट्रम और बोगेनेवेलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में परिवर्तित होता है? नहीं। खीरा और कद्दू में कक्षीय कलिकाएं पतली सर्पिल कुंडलित प्रतान का निर्माण करती हैं, ये तो सही है। ओपेशिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियां का कार्य करने के लिए रूपांतरित होता है, ये भी सही है। राइजोफेरा में जड़ें ऊर्ध्वगति के रूप में वृद्धि करती हैं, ये भी सही है। घास और स्ट्रॉबेरी में भूपृष्ठीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। 2 3 4 5 किस में है? 2 3 4 5। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाएगा? ये लिख लो, वेरी IMP। टिड्डा में XO प्रकार का लिंग निर्धारण जो है वो आपके टिड्डा में पाया जाएगा। ये आज मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी डेली 9 बजे क्लास होती हैं, दिन में 12:30 बजे 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, शाम को 5 बजे भी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, और एक शाम को 8:30 बजे स्टार्ट हो। 8:30 और 9 वाली 2 क्लासें भी चल रही हैं, 2 क्लासें और 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।